नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। आज के इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर पेपर में हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट के इंसर्शन ऑपरेशन का बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात कमेंट्स जरूर करें। हमें बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने बात की थी लिंक लिस्ट के क्रिएशंस का और ट्रैवर्सिंग का, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट भी हमने बात की थी, जिसमें सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट का हमने डिस्कशन दिखाया था। तो हम लोग अभी सिंगल लिंक लिस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं दोस्तों। हर लिंक लिस्ट के हर ऑपरेशन के ऊपर में हमारा सेपरेट वीडियो बनेगा और आपके पास अवेलेबल होगा। आप हर ऑपरेशंस को समझने के लिए अलग अलग वीडियो को वॉच करें। नेक्स्ट वीडियो को, जिस वीडियो को आप देख पा रहे हैं, उस वीडियो से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए उसके पहले के सारे वीडियोस को जरूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो पाए। तो आज चलिए बात करते हैं हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन ऑपरेशन, यानी इंसर्शन इन सिंगल लिंक लिस्ट। ओके, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया है आपसे, इंसर्शन का मतलब कि आपके पास पहले से एक लिस्ट है, यानी अब आप चूंकि क्रिएशन करना और ट्रैवर्सिंग करना समझ चुके हैं लिंक लिस्ट का। सिंगल लिंक लिस्ट आपने बना रखा है, 10 नोड का, 20 नोड का, 15 नोड का आपने एक लिस्ट बना रखा है। उसमें एक नए नोड को आपको ऐड कर देना है, यही ऐड करना इंसर्शन ऑपरेशन हुआ। लेकिन ऐड करने के पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 3 situations for insertion of new node। ओके, तो न्यू नोड को इंसर्ट करने का 3 सिचुएशंस हो सकता है। क्या क्या सिचुएशन हो सकता है दोस्तों? एज अ फर्स्ट नोड, यानी जिस नोड को आपको ऐड करना है, इंसर्ट करना है, उसका इंसर्शन एज अ फर्स्ट नोड होना चाहिए। दूसरा सिचुएशन आप कह सकते हैं एज अ लास्ट नोड। ओके, और तीसरा सिचुएशन आप कह सकते हैं एज अ डिजायर्ड नोड, यानी यूजर जहां चाहे वहां। इसमें भी 2 सिचुएशन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नोड नंबर, और सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको दिख रहा होगा कि नए नोड का इंसर्शन के लिए सिचुएशंस मेनली 3 हैं। तीसरे के अंदर 2 सिचुएशन माना जा सकता है कि अगर फर्स्ट नोड के रूप में इंसर्ट करना है, से लास्ट नोड के रूप में इंसर्ट करना है, या डिजायर्ड नोड के रूप में। डिजायर्ड नोड में 2 सिचुएशन, नोड नंबर के बेसिस पर या नोड इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। तो इस तरह से हमने सिचुएशंस बना लिया। हर एक सिचुएशन के लिए हमारा अलग अलग वीडियो तैयार होगा, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हर सिचुएशन के लिए हम अलग अलग क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इंसर्शन एज अ फर्स्ट नोड के बारे में। तो देखते हैं कि कैसे एक सिंगल लिंक लिस्ट में एक नए नोड का इंसर्शन फर्स्ट नोड के रूप में किया जा सकता है। तो चलिए इस चीज को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझें। हमारे पास एक लिंक लिस्ट अवेलेबल है, 1 2 3 4। तो हमने 4 नोड का एक सिंगल लिंक लिस्ट बना रखा है। स्टार्ट ये हो गया। ओके,
इसके अंदर हमने डेटा भी ऐड कर दिया 5, 10, 15, 20 डेटा आप कुछ भी रख सकते हैं। अब हमारे पास एक न्यू नोड मेमोरी में एलोकेट करना है, तो इसका नाम हमने न्यू नोड रख दिया और इसके अंदर डेटा सपोज हमने 2 डाल दिया। अब हमारा मकसद है कि इस नए नोड को इसके अंदर एज अ फर्स्ट नोड ऐड करना है। क्या हमारा स्टेप्स होना चाहिए, किस तरीके से हम कोड करें कि ये न्यू नोड इसके अंदर एज अ फर्स्ट नोड ऐड हो जाए। तो चलिए हम लोग ये इमेजिन करें कि नोड पॉइंटर जो हमने प्रोग्राम में ली थी वो इसके अंदर कहीं भी हो सकता है, हम ये इमेजिन करके चलें। तो अब हमें ये सेट करना है सबसे पहले कि उस नोड पॉइंटर को हम फर्स्ट नोड के ऊपर पहले सेट कर दें, यानी इंसर्शन जब भी हो तो नोड पॉइंटर पहले फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, फर्स्ट नोड पर आ जाए। उसके लिए हम लोग का जो कोडिंग फॉर्मेट होगा, हमारा क्या स्टाइल होना चाहिए, हमारा स्टाइल होना चाहिए सबसे पहले जब आप मॉडल्स तैयार करेंगे उसमें न्यू नोड के अंदर मेमोरी एलोकेट करवा लेंगे। ओके, उसके बाद डेटा इनपुट करवा लेंगे, डेटा इनपुट इन न्यू नोड। हम ये प्रोग्राम कोड नहीं लिख रहे हैं कंप्लीट, हम ये स्यूडो कोड लिख रहे हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं हम ये एल्गोरिथमिक स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं कि आपको प्रोग्राम में क्या करने होंगे। तो हमने न्यू नोड में मेमोरी एलोकेट करवाया, डेटा इनपुट करवा लिया, उसके बाद नोड को हम फर्स्ट नोड के ऊपर सेट करेंगे। इसके लिए नोड इक्वल टू स्टार्ट एरो नेक्स्ट, क्योंकि स्टार्ट के एड्रेस पार्ट में हमें पता है फर्स्ट नोड का एड्रेस अवेलेबल होता है, तो हम नोड इक्वल टू स्टार्ट एरो नेक्स्ट करेंगे जिससे नोड हमारा फर्स्ट नोड के ऊपर सेट हो जाएगा। ओके, अब हमारा क्या रोल होना चाहिए, हमारा रोल ये होना चाहिए कि स्टार्ट के एड्रेस पार्ट में न्यू नोड को कनेक्ट कर दें और न्यू नोड के एड्रेस पार्ट से इस नोड फर्स्ट नोड को कनेक्ट कर दें, तो हमारा ये नया नोड इसके अंदर एज अ फर्स्ट नोड ऐड हो जाएगा। हम जो एक्टिविटी हमें करना है उसे हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं आपके लिए। तो हमारा काम ये होगा कि स्टार्ट के अंदर फर्स्ट न्यू नोड का कनेक्शन और न्यू नोड के एड्रेस पार्ट में हम अगर इस नोड को कनेक्ट कर दें तो हमारा कनेक्शन फर्स्ट नोड के रूप में इसका हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने डाल दिया नोड को और स्टार्ट के नेक्स्ट में हम डाल देंगे न्यू नोड को। तो देखिए तैयार हो गया आपका स्टेटमेंट्स, आपका प्रोग्राम, आपका मॉड्यूल कि नए नोड के रूप में अगर हमें इंसर्शन करना है लिंक लिस्ट के अंदर तो हम क्या काम करें, कैसे कोड करें कि हमारा नया नोड इसके अंदर एज अ फर्स्ट नोड ऐड हो जाए। ओके, तो हमें लगता है कि ये आपको बहुत ही सरल भाषा में स्टेटमेंट्स दिखाने का हमने कोशिश किया है ताकि लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन ऑपरेशन आप बहुत इजीली एफिशिएंटली कर पाएं। तो हम अगर अब आप आगे बात करते हैं कि इसके कंप्लीट प्रोग्राम अरेंजमेंट्स की बात अगर हम करें तो कैसे आप प्रोग्राम कंप्लीट अरेंज करेंगे। ओके, तो वॉच कर लें बहुत सावधानी पूर्वक, डायग्राम और स्यूडो कोड को आप वॉच करें ताकि आपको इंसर्शन ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाने में बहुत हेल्पफुल हो। ओके, चलिए अब हम इसको क्लीन करते हैं और इसके ऊपर प्रोग्राम के कंप्लीट अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे, हम लोग अगर इंसर्शन ऑपरेशन के ऊपर प्रोग्राम बनाएं तो क्या हमारा प्रोग्राम का स्टाइल होगा। अब हमारा नेक्स्ट डिस्कशन इस टॉपिक पे है। तो सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया कि राइट अ प्रोग्राम टू
insert a new node as a first node in single linked list। ओके, हमने बताया था कि प्रोग्राम को बनाने का आप सबसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जो आप यूज करेंगे हमेशा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो आपका प्रोग्राम का स्टार्टिंग तो जैसे आप हर प्रोग्राम को करते हैं सी के अंदर वैसे ही करेंगे। ओके, हैश इंक्लूड alloc.h stdio conio स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स हैं, इसमें alloc हुआ। अब एक स्ट्रक्चर जो हमें बनाना होता है, सपोज हमने s लिस्ट नाम का स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन पार्ट नम और एड्रेस पार्ट, जैसा कि हमें पता है नेक्स्ट नाम का पॉइंटर लिया जाता है। अब एक स्टार्ट पॉइंटर और एक नोड पॉइंटर हमने ले लिया। ओके, अब हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट सीखा था, एक क्रिएट फंक्शन और एक डिस्प्ले फंक्शन। इसके जस्ट पहले वीडियो में हमने मॉड्यूलर प्रोग्राम करके क्रिएशन और ट्रैवर्सिंग का प्रोग्राम किया था। अब जैसा जैसा आपको ऑपरेशंस करना हो, सपोज हमें अभी इंसर्शन फर्स्ट नोड का करना है, तो देखिए आपका प्रोग्राम बनाने का तरीका अगर इस तरीके से आप यूज करते हैं तो बहुत आसानी से आप हर प्रोग्राम को बना पाते हैं। क्रिएट और डिस्प्ले का जो भी कोडिंग हमने जस्ट पहले एक वीडियो में बताया, हर प्रोग्राम में क्रिएट और डिस्प्ले का कोडिंग एज इट इज रह जाएगा दोस्तों। तो जो भी व्यूअर्स हमारे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, क्रिएट और डिस्प्ले को समझने के लिए प्रीवियस वीडियोस को जरूर वॉच करें, ताकि क्रिएशन और ट्रैवर्सिंग यानी डिस्प्लेइंग का काम आपको पता रहे। क्रिएट और डिस्प्ले का कोडिंग एज इट इज आप कर देंगे जैसा हमने पिछले वीडियोस में किया था। और इंसर्ट फर्स्ट नाम का हमने एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल यहाँ बढ़ाया, क्योंकि हमारा काम इंसर्शन का, इसलिए इंसर्ट फर्स्ट नाम का हमने मॉड्यूल बढ़ा लिया। मेन के अंदर जो आपका कोडिंग होगा, मेन के अंदर क्या हम करेंगे अब, तो CLR क्रिएट का कॉलिंग सबसे पहले। उसके बाद अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, तो यूजर को दिखा सकते हैं कि लिस्ट बिफोर इंसर्शन क्या है। लिस्ट बिफोर इंसर्शन, इसमें हमने पहले एक बार डिस्प्ले यहाँ कॉल किया, फिर इसके बाद इंसर्ट फर्स्ट नाम का मॉड्यूल कॉल कर लिया, और इसके बाद फिर से हम एक मैसेज दे सकते हैं कि लिस्ट आफ्टर इंसर्शन। ओके, तो इससे दोनों क्लियर दिखेंगे कि बिफोर इंसर्शन लिस्ट क्या था और आफ्टर इंसर्शन लिस्ट क्या है। यानी डिस्प्ले फंक्शन के अंदर जो कोड है वो नॉर्मल जनरल कोड है, वो इंसर्शन के पहले भी वही डिस्प्ले काम करेगा, इंसर्शन के बाद भी वही डिस्प्ले काम करेगा। हमारा काम कंप्लीट हो गया, मेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कंप्लीट कर दिया, यानी इंसर्ट फर्स्ट का कॉलिंग यहाँ हो चुका है। अब और दूसरा बात आपको ऑलरेडी पता है कि जितने भी फंक्शंस हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं, एक एक करके आप हर प्रोग्राम में मेन के क्लोजिंग के बाद क्रिएट का, डिस्प्ले का और इंसर्ट फर्स्ट का डेफिनेशंस आप हर प्रोग्राम में तैयार करेंगे। हमने बोला कि जो कोडिंग क्रिएट और डिस्प्ले का प्रीवियस प्रोग्राम वीडियोस में हमने बताया है, वही कोडिंग हर प्रोग्राम के अंदर सेम रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी प्रोग्राम में आप क्रिएट डिस्प्ले सिर्फ इतना लिख करके प्रोग्राम में लिखा ही नहीं, बनाया ही नहीं और प्रोग्राम आप रन करवा रहे हो, तो आपका प्रोग्राम सक्सेस नहीं करेगा। अब हमारा इसमें एक्स्ट्रा जो एक मॉड्यूल है वॉइड इंसर्ट फर्स्ट, उसका कोडिंग क्या होगा। ओके, तो इंसर्ट फर्स्ट के अंदर हम लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंटर यहाँ हमारा स्ट्रक्चर में बढ़ेगा। यहाँ आप ध्यान देंगे, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ हर प्रोग्राम में दो पॉइंटर लेके चलते थे, स्टार्ट और नोड। यहाँ चूंकि इंसर्शन का है तो एक न्यू नोड नाम का पॉइंटर आपका यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो यहीं पर हम लोग इस चीज को डिक्लेयर कर देंगे, और इंसर्ट फर्स्ट के अंदर न्यू नोड इक्वल टू, ठीक है। चलिए हम लोग
क्या करते हैं, थोड़ा सा कोड को लार्ज फॉन्ट में लिखने के लिए हम इसे क्लीन करेंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये देख पा रहे होंगे और इसे समझ गए होंगे। तो हम यहाँ इसको क्लीन करते हैं और थोड़ा फॉन्ट साइज हम अपना इंक्रीज करेंगे ताकि आपको नजर आ पाए क्लियरली। ओके, चलिए, तो यहां हम लोग इंसर्ट फर्स्ट का कोडिंग करने वाले हैं। तो इंसर्ट फर्स्ट के अंदर कोडिंग क्या करेंगे, वॉइड इंसर्ट फर्स्ट, इसमें हम न्यू नोड के अंदर मेमोरी एलोकेशन पहले करेंगे। तो स्ट्रक्ट एसलिस्ट स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट एस लिस्ट। ओके, उसके बाद न्यू नोड में हम डेटा का इनपुट यूजर से लेंगे, एंटर नंबर इन न्यू नोड। ओके, स्कैनफ %d एम्परसेंट न्यू नोड का नम, और उसके बाद 3 लाइन जो हमने सूडो कोड में लिखा था वो 3 लाइन लिख देंगे, नोड इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट, फिर न्यू नोड के नेक्स्ट में हम लोग नोड को असाइन करेंगे और स्टार्ट के नेक्स्ट में हम लोग न्यू नोड को असाइन कर देंगे और इस तरह से इंसर्ट फर्स्ट का कोडिंग कंप्लीट। तो इसके बाद या इसके पहले, मेन के बाद आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, पहले क्रिएट, पहले उसके बाद डिस्प्ले, उसके बाद इंसर्ट फर्स्ट, या पहले इंसर्ट फर्स्ट उसके बाद डेफिनेशंस का सीक्वेंस कुछ नहीं होता, लेकिन हर प्रोग्राम में तीनों फंक्शंस का डेफिनेशंस रहना चाहिए। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम कंप्लीट होता है और उम्मीद है कि प्रोग्राम सीखने में, डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस के ऊपर प्रोग्राम करने में आपको बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। आप सीख पाएंगे। जब आपसे खुद काम होने लगे तब आप समझें कि आप प्रोग्रामिंग कर पा रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में इंसर्शन एज अ फर्स्ट नोड हम आपको क्लियर कर पाए होंगे, आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए ऑपरेशंस के साथ इंसर्शन एज अ लास्ट नोड के रूप में। तो आप उसके लिए भी इंतजार करें और इस वीडियो को एंजॉय करें, देखें, प्रैक्टिस करें। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम तक पहुंचें और नोट्स को पढ़ें, एंजॉय करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।